गांव में कभी जलसा नहीं हुआ। भाई जलसा हुआ तो एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया, अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा वो, और कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक। दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पाजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कैला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पाजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पायजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पायजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पाजामा पहनेंगे मैं क्यों, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पाजामा काट के सिलाई कर देगी। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पाजामा मेरा दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाने घरों में कितना काम है, वहाँ टांगी दो, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दूँ। बोले नहीं क्रास नहीं है गरम जी। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगुल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहाँ लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दिए। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पायजामा लटका दिए, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पायजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की, वो भी ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की, वो भी 5 उंगुल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पायजामा खत्म। बेचारे उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है। चिल्लाने लगे, बीवी आई, बोले कहना चिल्ला भैया, बोले हमरो पायजामा। तो बीवी कल ये पायजामा लटकलो जौन, बोले ये पायजामा थोड़े जी जहिया जी पायजामा की बिल। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फ़कीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फ़कीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेज़ी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा।
अब शौक़ से पढ़ाई, पहले कुरान पढ़ा दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा, और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले दवा। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे, रस्ता सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगो तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती ज़िंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दिए, आखिरत के लिए भेज दिए, वही तुम्हारा अपना है। बाकी जो बचा है वो तुम्हारी औलादों की है, वो तुम्हारे वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है, वो तुम्हारे रिश्तेदारों का है, तुम्हारा नहीं। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। भाई वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें,
ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूँगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाज़त नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अभी जिंदा है तेरी माँ, सुनेंगे सुनेंगे। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है भाई, 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी 90 नंबर पे 5000 টাকা দিতে পারেন, আপনার জন্য আমি 10टे दुआ করে দেবো इंशाअल्लाह। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, मन जाआ बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 रुपये का बदला 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 7 लाख। ना कोई ऐसा बैंक दुनिया में पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बैंक पैदा होगा जो मेरे अल्लाह ने इनाम रखा है, जो मेरा अल्लाह 1 रुपये को बढ़ाकर 7 लाख देगा। तो सोचो जो 5000 देगा उनको अल्लाह कितना नवाजेगा। बस कुरान से मोहब्बत करेंगे माशाअल्लाह। हम ज़्यादा नहीं, इस मजमे के अंदर में बड़ा मजमा है, इस मजमे में मुझे कम से कम 5 आदमी चाहिए। देखिए, मेरा सवाल थोड़े से होगा। अल्लाह ने आपको हैसियत दिया, ताकत दिया है, आप ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अमल ऐसा अमल है कि अगर यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर आप करेंगे, अगर अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो ये इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह इसका अजर आपको, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। अभी मदरसे का बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई बाकी, उस साइड का बहुत सारे काम बाकी है। आप नहीं देंगे कौन देगा? चंदा आप नहीं देंगे कौन देगा? मदद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? इमदाद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा? अरे आप ही ना करेंगे? मुसलमान ना करेगा? नबी का दीवाना ना करेगा? कौन करेगा? तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले है कोई एक अल्लाह का सखी, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा का बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, है कोई पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपये देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए कि हज़रत अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से इस मदरसे में हम 5000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। मुझे 5 आदमी चाहिए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। है पहला कोई सखी है जिसके लिए हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है यहाँ जाओ बाबू, है भाई आने का रास्ता दे, मुसाफा कर लो बेटा, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान मोहम्मद मारूफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सखी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
5,000 रुपये दान करने के लिए तैयार है। दूसरा कोई नौजवान है भाई, दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपये देने। देखिए मेरा सवाल 5,000, आप 10,000 20,000 भी दे सकते। नाम लिखिए हाँ, मुखिया साहब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया साहब तो है ये है। मुखिया साहब से हम 5,000 थोड़े लेंगे, नहीं, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, मुखिया जी के लिए 15 दुआ करेंगे। हाँ तो 15,000 का अब मुखिया जी खुद इशारा कर देंगे कितना बोलना है। भाई दूसरे नंबर पे हमारे मुखिया शोएब साहब, हम तो दुआ करते हैं आज ये मुखिया हैं, अल्लाह कल को इसको MLA बना दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दुआ करना मेरा काम है, अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसको जो जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा दे। भाई कलम कबिल, हाँ हजरत लिख रहे हैं माशाअल्लाह। ए अल्लाह, ये हमारे नौजवान क्या नाम बोला था, मारूफ आलम, या अल्लाह ये जनाब मोहम्मद मारूफ आलम साहब, मुखिया शोएब साहब, अल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5-5 हज़ार रुपये तेरे महबूब के घर में ताउन किया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो बोलून ना, 2 जन हलो। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा, ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा इंशाअल्लाह। अब भाई तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला, 5,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर। 10 दुआ कोरे देवो इंशाअल्लाह। ये नौजवानों एक बात याद रखना, ये दुआ सस्ती है, ये दुआ सस्ती हो रही, सौदा बड़ा सस्ता है। एक बात याद रखना, यहाँ चंदा नहीं दोगे, पैसा आपके पॉकेट में रहेगा, तिजोरी में रहेगा, अलमारी में रहेगा, गोदरेज में रहेगा, अल्लाह बैंक में रहेगा। अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये हज़ारों लोग जो बैठे हैं, ये जो दुआ करेंगे, कल फिर ये हिलते हुए लब नहीं मिलेंगे, ये हज़ारों लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए दुआ सस्ती है। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह के राह में सदका करके दुआ लेकर जाओ, अल्लाह तकदीर बदल देगा। ये 5,000 का बदला कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, अल्लाह किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते हैं। ये मेरा रब जानता है किधर से देना है, कहाँ से देना है, किस रास्ते से देना है, कैसे देना है, ये मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने के लिए। कोई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है? भाई इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाएगा। देखिए तीसरा नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। देखिए तीसरा नौजवान तैयार हुआ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? बटरबारी का रहने वाला है नौजवान मोहम्मद साजिद आलम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 5,000 টাকা দান করিয়েছে, अल्लाह इन्हें दाने कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ये अल्लाह नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह 5,000 रुपये ताउन किया है, दान किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, घर में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कत जन हलो? नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, मार के धक्का। अल्लाह मोमिन जब नारा लगाता है ज़मीन पर तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाते हैं। ज़रा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है जनाब मास्टर शाहिद साहब पलासी, उन्होंने अपने तरफ से 5,000 रुपये ताउन किए हैं।
चौथे नंबर पे या अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को कबूल करें नो अल्लाह, उनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे अल्लाह, उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश भी है, भोजपुरी इंशाल्लाह भोजपुरी भी आपको सुना देंगे हम, बंगला की फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा कौतो जन हो लो, 4 जन हो लो, हाथेर उंगली काटा, दिन और रात मिला के कै वक्त की नमाज है? बस 5वां कोई अल्लाह का शेर, एक बंदा, ए देखिए आ गया माशाल्लाह, क्या नाम बेटा? मोहम्मद जाहिद, नारे तकबीर। एक शेर सुना दे, सुना दे, सुना दे इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। 8वें नंबर, 8 हो गए क्या? 7 हुए हैं, बस जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाओ। अच्छा एक बात याद रखो, फैसिलिटी है, नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दे, कल लाकर नाजिम साहब के कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा इस सुविधा क्या है अभी? नारे तकबीर, ये हमारे जनाब भाई डॉक्टर तारिक साहब दामत बरकातहुम ने 8वें नंबर पे माशाल्लाह 5000 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो अल्लाह, उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में या अल्लाह बरकत दे अल्लाह, उनके वालदैन को करवट कर व जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10 में कै कम रह गए? अरे भाई 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, बस 2 आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, बड़ी तेज़ी के साथ, जल्दी के साथ। मेरा वक्त भी पूरा हो चला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। है 90 नंबर पे कोई सखी? एक भाई मेरा वहाँ तैयार हुआ, आने दीजिए उसको। कहाँ के लिए हो? अच्छा वो चले गए। अच्छा इंशाल्लाह वो ना सही, कोई और मेरा भाई तैयार होगा इंशाल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, 90 नंबर पे 5000 रुपये देने वाला, अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला कोई नौजवान है, कोई सखी है जो चाहता हो कि मैं अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इंशाल्लाह अपने बाप से प्यार करता हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपये देने के लिए तैयार।